कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं रमेश चंद्र जैन, रूपलता जैन, संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल पालम दिल्ली। पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्र वधू शिखा जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर दामाद प्रांशुल जैन, श्री शिखर चंद्र जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पुत्र पुत्रवधू नितिन, श्वेता जैन, नितेश जैन, अर्चना जैन, निखिल, सान्या जैन, पौत्री परी सिया, पौत्र पर्व महावीर नगर जयपुर। शक का समाधान। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन है भगवान महावीर स्वामी की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की। सिद्ध छेद चूड़गिरी बावन गजा जी की। अहिंसामयी जैन धर्म की। इस धर्म समूह में विराजित सभी भव्य जनों, टीवी में पारस चैनल एवं जनवाणी चैनल के माध्यम से तथा प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं, सम्यक दर्शकों, आज मैं पुनः आप सबको लिए चलता हूं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी के चरणों में जो विराजमान है सिद्ध छेद चूलगुरी भामागजी जी में, और वर्षा योग जिनका गतिशील हो रहा है, जिनके माध्यम से आप ही नहीं संपूर्ण विश्व अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को ऊर्जा प्रदान कर रहा है, अपने जीवन को नई दिशा प्रदान कर पा रहा है। आज आप प्रत्यक्ष उनके सम्मुख प्रस्तुत होकर के अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व में आपका वंदन वंदन करता हूं, आप सबको गुरुदेव के श्री चरण से जोड़ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का आशीर्वाद हम सबके ऊपर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। आज हमारे बीच में श्रीमान अतुल जी जैन अपने परिजनों के साथ, अपनी मातुश्री के साथ यहां विराजमान है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि अपने स्थान में खड़े हों, आगे आए, गुरुदेव के श्री चरणों में मंचासीन हो। अतुल जी IFS अधिकारी, ट्रस्टी गुणायतन, अपनी माताजी के साथ, अपनी जीवन संगनी के साथ हमारे बीच में हैं। गुरुदेव के श्री चरणों में नमन प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करके हमारी चूड़गिरी सती समिति कमेटी समाज के क्षेत्र के गौरव को वृद्धिंगत करे। समाज के क्षेत्र के कोई नहीं है, श्रीमान राजा जी आए और श्रीमान अतुल जी का सम्मान करके क्षेत्र के गौरव को वृद्धिंगत करें। इनकी माता जी ने आज अपने भाव सिद्ध क्षेत्र शिखर जी में निर्मित होने जा रहे कीर्ति स्तंभ में सहज कुट सत्यालय के लिए, न्यायालय के लिए एक प्रतिमा प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। ये आपकी माता जी हैं जो गर्वित हो रही है अपने बेटे के यश से। साथ में इनकी श्रीमती हमारे बीच में आज श्रीमान राहुल जी जैन IAS अफसर कलेक्टर इंदौर अभी उपस्थित हैं, जो अभी अभी नियुक्त हुए हैं। अपने मम्मी पापा के साथ, रविंद्र जी और साधना जी के साथ हमारे बीच में हैं। अपने स्थान में खड़े हों, नमन करें, गुरुदेव को आशीर्वाद लें और आकर के अच्छा आए, नमोस्तु करें, आशीर्वाद लें और इनका सम्मान भी हमारे समाज के गौरव के रूप में प्रकट हो रहे हैं। इनसे समाज निश्चित ही गौरवान्वित होगी। इनका ताली बजाकर अभिनंदन करें। आपके अपने बीच के गौरव पुत्र हैं। अतुल जी, अतुल जी, राहुल जी जा रहे हैं। राहुल जी पहला प्रश्न करेंगे। कुछ कारणवश इनको जाना है, इसलिए पहला प्रश्न इनका हम गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत कराना चाह रहे हैं। राहुल जी अपना प्रश्न करें, तैयार रहेंगे। अतुल जी ऊपर मंच में आए प्लीज। अतुल जी आइए मंच में। अतुल जी आइए मंच में आइए। हाँ, राहुल जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें और तैयार रहें।
इनको भी जाना है। हाँ, राहुल जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं, बोलिए। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर कोई प्रश्न तो नहीं है, लेकिन इस मंच के माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से सिलेक्शन के बाद मैं लोगों की काउंसलिंग कर रहा हूँ यूपीएससी के लिए, और एक चीज़ मैंने हमारे समाज में देखी है कि जहाँ हमारे समाज में हम लड़कों को जितना प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप सिविल सर्विसेज परीक्षा में आए, हम लड़कियों को उतना नहीं कर रहे हैं। ये बात कई जगह मैंने इस तरीके से देखी और मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज़ का देख के। ये मंच इतना बड़ा है कि यहाँ से हम इस बात को बता सकते हैं, लोगों को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ के लिए लोगों को प्रोत्साहित। देखिए, लड़के हो चाहे लड़कियां, समाज में जो भी प्रतिभा संपन्न लोग हैं उन्हें सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव का एक बड़ा स्पष्ट अभिमत है कि प्रशासन में जब अच्छे लोग आएंगे तभी देश में सुशासन आएगा, और हमें अच्छे लोगों को संस्कार के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। जिनके पास प्रतिभा है उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। बड़ी प्रसन्नता है कि इन दिनों जैन समाज के युवक युवतियों में प्रशासनिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का उत्साह जगा है। इसकी सबसे पहली शुरुआत गुरुदेव ने की थी 1991 में जबलपुर में प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान खोलकर, और आज अनेक संस्थाओं ने, जीटो जैसी संस्थाओं ने भी आगे आकर काम किया। गुरुदेव के आशीर्वाद से अभी अनुशासन भी इस पर काम कर रहा है। इसके लिए दिल इच्छा शक्ति चाहिए, लगन चाहिए, निष्ठा चाहिए। हमने ये देखा है कि हमारे समाज के युवाओं में जैसा विल होना चाहिए वैसा नहीं है। उनके विल को हम जगाएं, वे जज्बाती बने और अपना 100% उसमें दें, तो 100% सिलेक्शन हो सकता है। राहुल जैसा उदाहरण हमारे सामने खड़ा है, हम सीख लें। मैं समाज के तमाम युवाओं को, चाहे वो युवक हो या युवती, ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि वे आगे आए और इसी तरीके से अपनी प्रतिभा का सदुपयोग करते हुए समाज हित में कुछ कर सके। मैं आगामी प्रतिभागियों को प्रस्तुत करूं, उसके पूर्व हमारे बीच में बहुत सारी घोषणाएं गुरुदेव के आह्वान पर बाह्यपीड़ितों की सहायतार्थ उदाहरण व्यक्तित्व पर व्यक्त की हैं। उनके नाम घोषित करना चाह रहा हूं। ग्वालियर से बाह्यपीड़ितों की सहायतार्थ श्रीमान डॉक्टर VKD जैन, प्रांतीय अध्यक्ष ग्वालियर क्षेत्र गुणायतन एवं पंडित इंजीनियर राकेश जी मुरार ग्वालियर के द्वारा दिगंबर जैन समाज ठाटीपुर एवं मुरार से संग्रहित 1,11,000 की राशि प्रेषित की गई है। बहुत बहुत साधुवाद। 1,10,000 की राशि श्री पहाड़िया परिवार जयपुर के द्वारा प्रदान की गई है। बहुत बहुत साधुवाद। 75,100 रुपए की राशि श्रीमान सुनील जैन और राजनांदगांव के द्वारा वहां की समाज के माध्यम से एकत्र किए करके प्रेषित किए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। 61,500 रुपए की राशि दिगंबर जैन महिला मंडल सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से प्रेषित किए गए हैं। साधुवाद। 51,000 की राशि जो है उपस्थित हैं, खड़े होते जाएंगे। श्रीमती सरला कुमारी सुरेश कुमारी जैन एडवोकेट जयपुर 51,000। श्रीमती संतोषी जैन दिल्ली 51,000। श्री प्रकाश चंद जी चंदा देवी शेठी रांची, इन्होंने भी 51,000 की राशि प्रदान करके जीवन को धन्य किया। साधुवाद। 75,100 रुपए की राशि श्रीमान सुनील जी जैन राजनांदगांव के द्वारा वहां की दिगंबर जैन आदर्श महिला मंडल के द्वारा एकत्र करके प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। यदि उपस्थित हो तो अपने स्थान में खड़े होकर के आशीर्वाद प्राप्त करें गुरुदेव से। पश्चिम बंगाल ये है दिगंबर जैन महिला मंडल पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से 61,500 की राशि प्रदान की गई है। बहुत बहुत साधुवाद। यदि उपस्थित हो तो खड़े होकर आशीर्वाद प्राप्त करें गुरुदेव से। 50,000 की राशि श्रीमान अंशु जी जैन रोहित जैन जयपुर, इन्होंने प्रेषित की है। साधुवाद। 31,000 की राशि संजय जैन एवं समस्त मऊरानीपुर महिला मंडल जिला झांसी, इन्होंने प्रेषित किए हैं। साधुवाद। श्री सुनील जी, हिमांशु जी, श्रीमती उषा जी प्राची जैन दिल्ली से
इन्होंने भी 31,000 रुपये प्रदान करके जीवन को धन्य किया है, बहुत बहुत साधुवाद। 30,000 रुपये राशि दिगंबर जैन समाज महिला मंडल विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, इन्होंने प्रदान किए हैं, साधुवाद। 28,000 की राशि श्री दिगंबर जैन समाज भागलपुर बिहार, यहां से प्रदान की गई है, साधुवाद। 25,000 की राशि तलाटी परिवार जावरा वाला मंदिर इंदौर, इन्होंने प्रेषित किए हैं, बहुत बहुत साधुवाद। श्री सुनील जी शेफाली जी गोधा कंचनबाग, इन्होंने 21,000 रुपये। अनिल जी जैन, सरिता जैन, पंकज जैन, शिल्पा जैन, इन्होंने भी 21,000 रुपये। साथ ही श्रीमान सुनील जी, सुमन जी, अनिल जैन परिवार नहान हिमाचल प्रदेश, इन्होंने 21,000 रुपये। अजीत शशि टोटुका जयपुर तोतका जी, इन्होंने 21,000 रुपये। श्री राजकुमार जी मधु जी जैन दिल्ली 21,000 रुपये। श्रीमती सुधा जी जैन जबलपुर 21,000 रुपये। श्री देवेंद्र कुमार जी, निर्मला देवी, अमित पांड्या लश्कर ग्वालियर 21,000 रुपये देकर के अपने जीवन को धन्य किया है, बहुत बहुत साधुवाद। 15,000 की राशि श्री पहाड़िया चैरिटेबल ट्रस्ट नलखेड़ा से प्रदान की गई है, बहुत बहुत साधुवाद। 11,000 की राशि प्रदान करके अपनी चंचला राशि को सुशोभित किया है श्री पुरानी वाड़ी महिला मंदिर महिला समाज कोलकाता ने। श्री सुनील जी, सुशील जी, सरला जी, आशीष जी, अनुज जी जैन दिल्ली ने। श्री नवनीत कुमार जी, हाँ ये जो उपस्थित हैं आप खड़े होकर आशीर्वाद प्राप्त करते जाएं, महिला समाज कोलकाता पुरानी वाड़ी से हैं और आप तालियां बजाकर अभिनंदन करें। श्री नवनीत कुमार जी, मैना जी, अभिषेक जी जैन सुशारी, श्री किरण जी जैन दीवदया टीम कोटा, त्रिशला शशांक चारू जैन मेरठ, श्रीमती चंद्रकांता जी जैन ब्रजेश, पंकज जैन पंकज मेडिकल स्टोर्स, मंत्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर मुरैना, श्री महेश चंद जी, अनिल जी, राहुल जी जैन मुरैना, श्रीमती सिंपल गंगवाल, पीयूष गंगवाल बारा राजस्थान, श्री महाप्रसाद जी, कंचनलता जी, दीप कुमार जी, ज्योति देवी पहाड़िया बुरहानपुर, मंजू जैन, स्वर्गीय श्री विपिन कुमार जी जैन कोलकाता, श्री इंचन जी, शांति पाटोदी रिश्रा कोलकाता, श्री आकाश जैन, विकास जैन भिलाई, श्री कुलभूषण कुमार एवं राज जैन नई दिल्ली, सुनंदा सूद लुधियाना, श्री सुदेश जैन, श्रीमती निर्मला जैन रेवाड़ी हरियाणा, श्री रोहित जैन सेलवरा जैन, श्रीमती कमला देवी अतुल जैन चित्रा जैन भोपाल, श्री संतोष जी वैशाली पांड्या इंदौर, श्री राजन जी शालिनी वाकलीवाल जयपुर, श्री साकेत कामनी पापड़ीवाल रायपुर, श्री चेतन नलनी वाकलीवाल इंदौर, श्री नीरज जैन इंदौर, श्रीमती किरण देवी प्रकाशन काला गुवाहाटी, श्रीमती सुदेश अनिल कुमार जी जैन दिल्ली, श्रीमती राजश्री प्रबंध जी कासलीवाल परिवार इंदौर, शशि देवी पहाड़िया जयपुर, हीरा देवी पहाड़िया जयपुर पहाड़िया परिवार जयपुर, श्री वीरेंद्र कुमार विपिन कुमार मंडिया कर्नाटक, इन्होंने राशि प्रदान 11 की राशि प्रदान करके अपने जीवन को धन्य किया है, बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमान मयूर गुरहा 11,000 की राशि, काजू गुरहा 11,000, चेतन गुरहा 11,000 खुरई सागर से इन्होंने प्रेषित करके अपने जीवन को धन्य किया है, साधुवाद। मयूर निर्मल राणा 11,000, आशा राणा नीमच मध्य प्रदेश से इन्होंने भी अपने भाव व्यक्त करके जीवन को धन्य किया है, साधुवाद। 10,000 की राशि श्री मयूर कमलेश्वर कोठिया ग्वालियर, श्री जैन कुमार जी जैन सानपड़ा मुंबई, श्री पारस रत्ना गंगवाल इंदौर, इन्होंने 10,000 की राशि प्रदान करके अपनी चंचला राशि को सुशोभित किया है, साधुवाद। और इससे कम राशि देने वाले बहुत से दातार हैं जिनके नाम मेरे पास हैं, मैं उनके नाम न लेकर के उन्हें साधुवाद प्रदान करता हुआ उनके भावों को बल मिले ऐसी भावना भाता हूं। जीवदया के लिए इंजीनियर सुनील जैन द्वारा दिगंबर जैन आदर्श महिला मंडल राजनांदगांव की ओर से 55,000 की राशि संकलित करके प्रदान की गई है, बहुत बहुत साधुवाद। जीवदया के लिए ही रामगढ़ महिला जैन समाज झारखंड, इन्होंने 22,000 की राशि प्रदान की है, बहुत बहुत साधुवाद। श्री दिगंबर जैन आदर्श महिला मंडल राजनांदगांव, इन्होंने 55,000 की राशि प्रदान की है, बहुत बहुत साधुवाद। सुनील जैन दुबई, इन्होंने भी बहुत सारी चीजें भेजी हैं। सुनील जैन दुबई ने बाह्यपितों के सहायतार्थ गुरुचरणों में भक्ति अर्पित करते हुए 101 जोड़ी कपड़े, 5 बोरी चावल, 5 बोरी गेहूं और जरूरत युक्त दवाइयां प्रदान करने का भाव व्यक्त किया है, बहुत बहुत साधुवाद। ये श्रीमान आशीष जी जैन चावल वाले दिल्ली, इनके माध्यम से जो श्रोमणी शिक्षक गुणायतन के हैं, इनके माध्यम से प्राप्त हुए हैं, बहुत बहुत साधुवाद।
और श्री राजेश जी महती जो नॉन जैन हैं लेकिन गुरुदेव के प्रवचन निरंतर सुनते रहते हैं और प्रेरणा पाकर के 21,000 की राशि बाह्य प्रयोग सहायतार्थ प्रदान करने के भाव व्यक्त किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। इन्हें भी, इनका भी आशीष जी चावल वाले के माध्यम से यह राशि आई है। साधुवाद साधुवाद। आप सब अपने भाव व्यक्त करें और निवेदन आप सबसे कि 25 तारीख तक सारी राशि हमें वहां बाढ़ पीड़ितों सहायतार्थ भिजवानी है। अतः जिन्होंने घोषणा करवाई है, जो 2 चक्के हैं, निश्चिंत रहें और जिन्होंने नहीं दिया है वे अति शीघ्र राशि भेज दें, जिससे कि उनके लिए यह राशि शीघ्रता से काम आ सके। और मैं अब आप सबको गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। उपस्थित हों श्रीमान पवन जी जैन डोगरागढ़ से, पत्रकार छत्तीसगढ़, और तैयार हैं श्रीमती प्रतिमा जी गोझा जयपुर से। गुरुदेव के चरणों में सत नमन। वैचारिक जागरूकता एवं सामाजिक समरसता की भावना को लेकर के 17 सितंबर से 22 सितंबर तक झारखंड के रांची से सम्मेश शिखर जी तक अहिंसा यात्रा हम निकाल रहे हैं। और यह अहिंसा यात्रा रांची से रामगढ़, हजारीबाग, बगोदर होते हुए सम्मेश शिखर जी पहुंचेगी। इससे पहले भी हमने छत्तीसगढ़ में यह यात्रा निकाली थी और लगभग 40,000 लोगों से हमने शाकाहार का संकल्प पत्र भरवाया था। आज हिंदुस्तान में समृद्धशाली झारखंड राज्य है, लेकिन अफसोस की बात है कि 10% से भी कम लोग वहां पर शाकाहारी हैं। अभी पूर्व में 1 हफ्ता पहले हम रघुवर दास जी मुख्यमंत्री जी से मिले। उन्होंने भी कहा कि गिरिडीह जिले में अहिंसा यात्रा निकालना बहुत आवश्यक है और आप लोग विशेष जोर गिरिडीह को ही दीजिए। और इसके साथ ही हम लोगों से शाकाहार का संकल्प पत्र भी भराएंगे ताकि वो शाकाहार के महत्ता को समझ सकें और शाकाहार की ओर प्रेरित हो सकें। हमारे साथ में अखिल भारतीय स्तर के कविगण भी साथ साथ चलेंगे। मैं गुरुदेव से निवेदन करना चाहता हूं कि इस अहिंसा की भावना को हम कैसे जन जन तक पहुंचाएं, इसके बारे में हमें आप मार्गदर्शित करें। नमोस्तु गुरुदेव। अहिंसा के अभियान को जन जन तक पहुंचाने की आपके द्वारा की गई पहल बड़ी सार्थक पहल है। हमारी स्थिति कुछ अलग हो गई। हमने अपनी अहिंसा को अपनी पोथियों और मंदिरों तक सीमित कर दिया, जबकि हमें इसे जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। आपने झारखंड की राजधानी रांची से सम्मेश शिखर तक की ये जो यात्रा प्रारंभ की है, बहुत ही अनुकरणीय पहल है। इससे लोगों में एक अलग जगेगी और इस तरह की पहल अन्य स्थानों में भी होनी चाहिए। समाज का युवा अगर इस तरह से आगे आकर लोगों को बड़े तार्किक तरीके से उत्प्रेरित करते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। मेरा आशीर्वाद है कि आप लोग इसी तरह आगे बढ़ें। आए श्रीमती पद्मा जी गोसार जयपुर से और तैयार हैं श्रीमती रेणु जी जैन दिल्ली से। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, हमने पढ़ा है कि बुद्धिमान आयु में न एक श्वास ज्यादा हो सकती न कम हो सकती, जो जितनी लिखा के लाए वो ही पूरी करनी होती है। तो और ये भी हमने पढ़ा है कि बुजुर्गों की सेवा करने से, माता पिता की सेवा करने से, साधु संतों की सेवा करने से विद्या, बल, आयु और यश की वृद्धि होती है। तो फिर ये कैसे हो सकता है गुरुदेव? और जो एथलीट होते हैं वो इतना दौड़ते हैं, उसके बाद हाँफ जाते हैं, तो वो इतना सांस, गहरी गहरी सांस, फटाफट सांस लेते हैं, तो क्या उनकी आयु कम हो जाती है क्या? देखिए, पहले तो आप अपने वाक्य को संशोधित करें कि जिस आयु को हम भोग रहे हैं उससे न घट सकती है न बढ़ सकती, ऐसा आगम नहीं है। जैन धर्म के अनुसार भोगे जाने वाली आयु को हम बढ़ा नहीं सकते, पर निमित्त पाकर आयु घट सकती है। आयु घटने का मतलब है हमारी सांसों का खपना। हम जितनी तेज गति से सांस लेते हैं हमारी आयु उतनी ज़्यादा खपती है। बड़ी पुरानी कहावत है, बैठे 12 चले 18
सोवन के 36 और विषय भोग में 72 कह गए विश्वावीस। ये हमारे सांसों के खपने का क्रम है। तो ब्रीदिंग जितनी तेज होगी हमारी आयु उतनी जल्दी खिलेगी। ये एक बहुत सर्वमान्य सिद्धांत है। देवों की लंबी आयु होती है और उनकी सांस का गैप भी बड़ा लंबा होता है, दीर्घ सांस लेते हैं। एक एक पखवाड़े में एक एक सांस लेने वाले देवता होते हैं। तो उनकी आयु असंख्य वर्षों की होती है। तो दीर्घायुष्कता में ये एक बाधा तो है। ये तो एथलीट से संबंधित बात हो गई। वर्तमान आयु कोई निमित्त पाकर असमय में खप सकती है और उसके कुछ खास कारण निरूपित किए गए। आचार्य कुंद के अनुसार विष वेयन रक्तक है, भय सत्थक गहन संकलेशे ही, आहार उत्सासाना निरोहना खिज्जदे आयु। विष के भक्षण से, वेदना की तीव्रता से, भय से, शस्त्र के आघात से, आहार और उच्छ्वास के निरोध से आयु असमय में नष्ट होती है। इतना ही नहीं, अनय प्रसंगे ही विवेही ही एक ऐसा शब्द भी आया है। अन्याय अनीति के कारण भी आयु असमय में खिरती है। अतिरिक्त तनाव भी हमारी आयु को असमय में नष्ट करता है। इससे अकाल मृत्यु हो सकती है। इसलिए हमें ऐसे निमित्तों से बचना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आइए श्रीमती रेणु जी जैन दिल्ली से तैयार हैं। नित्यम जैन धुलिया महाराष्ट्र से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आपके साक्षात दर्शन करके मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है, मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। गुरुवर, मेरी शंका ये है कि जब मैंने शंका समाधान में लोहाड़िया जी को देखा तो अपने मन में भी यह भावना भाई कि हम भी समाधि मरण करके अपना अंत में समाधि मरण करें। पर गुरुवर, आजकल बहुत से लोग थायराइड, शुगर, बीपी इत्यादि की रेगुलर दवाई खाते हैं। तो इन दवाइयों के साथ कैसे समाधि मरण करें? और जरूरी तो नहीं कि हमें किसी गुरु का सानिध्य ही मिले। देखिए, मैं तो एक बात कहता हूँ, मन में प्रबल संकल्प और लगन हो और गुरु का सानिध्य मिल जाए तो सारी बीमारियां भी ठीक हो जाती है। समाधि की जिस तरह से साधना कराई जाती है, प्रक्रिया अपनाई जाती है, उससे शरीर के मल का शोधन होना शुरू होता है। मल विकृति दूर हो जाने से बहुत सारी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। गुरुदेव के सानिध्य में कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी से ग्रसित लोगों की उत्तम समाधि कराई गई बिना औषधि के। आपने मूलचंद जी लोहाड़िया का उल्लेख किया। अभी उनकी बहुत अच्छी समाधि गुरुदेव के चरणों में चल रही है। आज शायद उनका 12वां या 13वां उपवास होगा और आप सब सुनकर ताज्जुब करोगे। गुरु चरणों में जाने से पूर्व उनके सिर में थोड़ी वेदना भी थी। यहाँ आए थे उस दिन भी उनको वेदना थी। जब से वे अपनी साधना में आगे बढ़ गए, सारी वेदना दूर भाग गए। तो आपसे 2 सलाह देता हूँ। बीमारी आए उससे पहले सावधान हो जाओ। अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करो। भोजन को औषधि के समान खाओ ताकि औषधि खाने की नौबत ही ना आए। नियमित दिनचर्या रखो और फिर भी बीमारी आए तो घबराओ मत। भावना को प्रगाढ़ बनाओ और अपनी साधना को शक्ति के अनुसार प्रखर से प्रखरतर करते जाओ। बहुत अच्छी समाधि होगी। लोगों के मन में एक हवा है, कैसे समाधि करेंगे, सब छोड़ना होगा। आपको एक अनुभव की बात बताता हूँ। जीवन के आखिरी दिनों में शरीर की रिक्वायरमेंट ही खत्म हो जाती है। आप अस्पताल में भर्ती व्यक्तियों को भी क्या देते? दिन भर में 1 आध कप सूप।
लेकिन लेने की चाह बने रहने के कारण जबरदस्ती देते, बॉडी उसको स्वीकार नहीं करती, शरीर उसको स्वीकार नहीं करता। यह मनुष्यों की बात नहीं, जानवरों के साथ भी होता है। गौशाला के कार्यकर्ताओं ने अनेक बार बताया कि जब गायों का अंतिम समय आने को होता है तो खाना बंद कर देती, उसके सामने अच्छे से अच्छी चीज़ें भी रखी जाए तो वो नहीं खाती। क्यों? बॉडी उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, शरीर उसे स्वीकार ही नहीं रहा है। इसलिए तन की साधना की चिंता नहीं है, मन को बांधना पर आ जाना चाहिए, बाकी बातें अपने आप हो जाए। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। उपस्थित हो नित्यम और तैयार रहे श्रीमान राजन जी अजमेरा धोलिया महाराष्ट्र से ही। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है, आज सुबह मैंने आपको हार दिया था, आप बेसन से ही क्यों हाथ धोते हैं? साबुन हम यूज नहीं करते तो कैसे धोए? बेसन सबसे अच्छा है, हाथ के सारे जर्म्स निकल जाते हैं, समझ गए, मैल दूर हो जाता है। चलो आइए राजन जी अजमेर उपस्थित हो और तैयार हैं श्रीमती नीना जी जितेंद्र जी गोधा बड़वानी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी यह जिज्ञासा है कि भगवान बाहुबली के पंचकल्याण क्यों नहीं हुए तथा उन्हें तीर्थंकर पद की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? कृपया मेरी शंका का समाधान देखो, कीजिए। तीर्थंकर पद कोई देता हो तो प्राप्ति हो, ये बात तो सही कि तीर्थंकरों के ही 5 कल्याणक होते, इतर के नहीं होते। और तीर्थंकर कौन होते हैं? जो तीर्थ की रचना करते हैं। बाहुबली से पहले ऋषभदेव ने तीर्थ की रचना कर दी थी, बाहुबली को तीर्थ की रचना करने का मौका ही नहीं मिला। बने बनाए घाट हो, पुख्ता बने हो तो दूसरा घाट कौन बनाएगा? तीर्थंकरों का आविर्भाव तब होता है जब धर्म छिन्न भिन्न हो जाता है। बाहुबली जिस समय प्रकट हुए उस समय धर्म स्थापित हुआ था, तो तीर्थंकर जैसा उनका कोई रोल नहीं था। आइए श्रीमती नीना जी जितेंद्र जी गोधा बड़वानी से तैयार हैं श्रीमान सुनील कुमार जी श्रीमती राजरानी जी बिलाला ट्रस्ट गुणायतन तथा मालवा प्रांत गुणायतन अध्यक्ष इंदौर। नमोस्तु गुरुवर। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, न मंदिर को जानते हैं न शिवालय को जानते हैं, जो भूखे पेट होते हैं सिर्फ निवाले को जानते हैं। गुरुदेव, जब प्राकृतिक आपदाएं वगैरह आती है तो संपूर्ण भारतीय संस्कृति एक रंग में दिखाई देती है। ऐसी कौन सी अच्छाइयाँ हैं भारतीय संस्कृति में जो सबको एक कर देती हैं? देखिए, बात सही है, भारत की संस्कृति की एक विशेष पहचान है अनेकता में एकता। ये भारत है जिसमें अनेक जातियां हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक पंथ हैं, अनेक भाषा है। और अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक पंथ, अनेक भाषा और संप्रदाय के लोग एक साथ रह रहे हैं सदियों से। ये विश्व के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि भारत ही एक ऐसी धरा है जिससे वसुधैव कुटुंबकम का संदेश गुजरा है। भारत में जिस सामाजिक मूल्यों की चर्चा की वो परस्परता, प्रेम, बंधुत्व और आत्मीयता पर आधारित है। ये भावना आज भी है। ये बात अलग है कि जब से अपसंस्कृतियाँ अपना पांव पसारने लगी है, हमारी सांस्कृतिक निष्ठा छीन होने लगी और इन सब गुणों का अभाव होने लग रहा है। लेकिन विपत्ति मनुष्य को एकजुट करती है, उस घड़ी में सब एक साथ आ जाते हैं। आप मनुष्यों की बात तो जाने दीजिए, कई बार ऐसे बाढ़ जैसी विभीषिकाएँ आती है तो एक ही जगह सांप भी रह रहे हैं, आदमी भी रह रहे हैं, जानवर भी रह रहे हैं और कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सब शरणार्थी हैं, चीज़ों को सब कोई समझते हैं। तो ये हमारी संवेदना है। विडंबना केवल ये है कि जो चीज़ें हमारे लिए घुट्टी में पिलाई जाती थी, आज वो संस्कार नष्ट हो रहे हैं। हमें फिर से संस्कारों का संकलन करना चाहिए और उसकी पुनर्प्रतिष्ठा का पुण्य अभियान शुरू करना चाहिए। आइए श्रीमान सुनील जी बिलाला साहब राजधानी जी संघ इंदौर से और तैयार हैं श्रीमान अतुल जी साहब भोपाल से। नमस्ते गुरुदेव। व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, शमशान घाट जाते हैं, तो वहाँ से वापस आते समय हर व्यक्ति एक कंडे का टुकड़ा वहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद उठावना होता है तो
उनके फोटो के आगे दिया जला देते हैं, अगरबत्ती लगा देते हैं। और फिर क्या होता है कि आजकल दिए के दिन ही 12वां हो जाता है, उसी में पगड़ी पहन लेते हैं। अच्छा, तो महाराज जी ये कुरीति है या फिर कुछ देखा देखी चल रहा है? देखिए, हमारी जो भी सामाजिक परंपरा, अतुल जी इधर आ जाइए, आप आगे आ जाइए। हमारी जो सामाजिक परंपराएं हैं वे सब की सब मानवीय भावनाओं से जुड़ी। किसी की मृत्यु हो जाना किसी भी परिवार के लिए एक बहुत बड़ा आघात होता है, और उस आघात की स्थिति में व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं पाता। तब उस घड़ी में उसके सारे परिजन, प्रियजन, संबंधी जन, अड़ोस पड़ोस के लोग उसके पास जाते हैं, शोक संवेदना प्रकट करते हैं, उसके प्रति हमदर्दी जगाते हैं। उसके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति का मन का बोझ कुछ कम होता है। बैठने जाने का मूल प्रयोजन ये है। सौदाह में लोग जाते हैं तो कंडा देते हैं, तो चलो इस दाह कर्म में मैंने भी अपना एक सहभागिता अपनी दी है, इसका प्रतीक है। क्योंकि कोई भी परिवार के साथ इस तरह की घटनाएं घटती थी तो 3 दिन तक तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, तो तीसरे दिन तिया की बैठक करके समझा बुझा कर दुकान वगैरह खुलाई जाती थी कि भैया जो होना है सो हो गया, अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आओ। फिर 12 दिन का शोक रहता है, उस बीच धीरे धीरे 10-12 दिन में लोग नॉर्मल होते हैं। फिर पूजा पाठ और पात्र दान से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो 13वीं होती थी। ये हमारी एक प्रक्रिया थी। अब आजकल लोगों की संवेदनाएं खत्म हो गई, अब सब शॉर्टकट में अपनाने लगे। तिये में आ जाओ तो उसी दिन उठावना कर लो और उसी दिन पगड़ी कर लो। ये ठीक नहीं है। ये हमारी छीन होती हुई संवेदना को भी उजागर कर रहा है और हमारी कुछ शास्त्रीय मर्यादाओं का भी उल्लंघन कर रहा है। हमारे यहाँ कहा गया है कि मरने पर 12 दिन का सूतक होता है और सूतक की समाप्ति देव पूजा और पात्र दान से होती है। तो देव पूजा और पात्र दान का अधिकार 12 दिन तक उस परिवार को नहीं है, और बिना देव पूजन और पात्र दान के पगड़ी जैसा दस्तूर करना उचित नहीं है। सूतक ग्रस्त अवस्था में जो भी क्रिया आप करेंगे वो सुपरिणाम नहीं देंगे। पगड़ी क्यों बांधी जाती है? ये इस बात का प्रतीक है कि आने वाले दिनों में इस वंश की परिपाटी को धर्म, अर्थ और काम के साथ ये आगे बढ़ाएगा। ऐसे जवाबदेही का नेक दस्तूर सूतकग्रस्त अवस्था में बिना देव पूजा और मांगलिक आराधना के करेंगे तो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, उसके संस्कार बिखर जाएंगे। इसलिए प्रमाद नहीं होना चाहिए। भले लोग पगड़ी में इकट्ठे ना हों, पर पगड़ी का दस्तूर तो दस्तूर के ही समय करना चाहिए। मुझे तो ये लग रहा है कि अभी तो तीसरे में सब होने लगा, आने वाले समय में पहले दिन न निपटा ले लोग, और फिर आगे बढ़ जाए तो गए फर्नल में जाने का झंझट कौन पाले। इवेंट वाले को बोल दो, सल्टा देगा, अपने पास तो बिल भेज दो। ये जो ट्रेंड है गलत ट्रेंड है और हमें इन्हें हतोत्साहित करना चाहिए। नमस्ते महाराज। अतुल जी। राजरानी बोलो। हाँ, अच्छा। नमस्ते गुरुदेव। हर दिन सूरज उगने से सवेरा होता है, वैसे ही ख्यालातों में बदलाव आने से भी नया दिन होता है। तो मेरी जिज्ञासा ये है कि हमें अपने ख्यालातों में कैसे अब बदलाव लाएं कि हमारे लिए हर दिन नया सवेरा हो। बहुत सुंदर। हर दिन सवेरा, सूरज उगने से सवेरा होता है और ख्याल में बदलाव आने से नया दिन होता है। नया दिन होता है। मैं एक बात बताऊं, सूरज के उगने का तो समय निश्चित है, हमें उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है, पर ख्यालों में बदलाव लाना हमारे हाथ में है। हम हर पल अपने ख्यालों का ख्याल रखकर हर पल नया दिन और नया सवेरा का अनुभव कर सकते हैं। उसके लिए किसी प्रतीक्षा की जरूरत नहीं है, केवल सोच
बनाने की ज़रूरत है। यदि हम वैसी सोच बनाते हैं, वैसी दृष्टि हमारे अंदर विकसित होती है, तो वो व्यक्ति पॉजिटिव सोचे, रचनात्मक दृष्टि अपने अंदर रखे, तो उसके जीवन में हर पल नया सवेरा हो। नमस्ते। वरिष्ठ IAS अधिकारी श्रीमान अतुल जी जैन अपनी मातुश्री एवं जीवन संगिनी के साथ अपनी बात व्यक्त करने के लिए तैयार उपस्थित हों और तैयार हैं श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी सुश्राविका रांची। परम श्रद्धेय गुरुवर भगवान प्रमाण सागर जी महाराज को मेरे व मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपका आदेश मिला, निर्देश मिला कि मैं 2-4 मिनट कुछ यहाँ पर उद्बोधन करूँ। गुरुवर, आप तो ज्ञान की सतत गंगा हैं और मैं अपने आप को आपके सामने उथला हुआ सतही पानी के समान समझता हूँ। आपकी इस अविरल ज्ञान की गंगा के सामने मेरी स्थिति नहीं है कि मैं कुछ आपको सामने यहाँ जनमानस को या बैठे हुए भाई बंधुओं को कुछ उद्बोधित कर सकूं। ना ही मैं सम्मान के लायक हूँ जो आज मुझे पावन वर्षा योग समिति ने मुझे सम्मानित किया, मेरे परिवार को सम्मानित किया। मैं कुछ इन शब्दों से अपनी बात व्यक्त करूँगा कि आपकी समिति ने मुझे जो सम्मान दिया उसे शब्दों में कैसे व्यक्त करूँ, शुक्रिया आपका दिल से, इसे ओठों से कैसे बयां करूँ। बहुत सुंदर। गुरुवर, मैं आपके जो वात्सल्य है, स्नेह है, आशीष है, जो करुणा भाव हमारे परिवार के प्रति हमेशा से आपका रहा है, उसके प्रति मैं पूरी तरीके से, मेरे पास शब्द नहीं है, अनुग्रहित हूँ, कृतज्ञ हूँ। और जब जब आपसे मेरे दर्शन होते हैं, आज मैं सुबह से आपके साथ में रहा हूँ, तो सुबह से शाम तक की चर्या में मेरा रोम रोम पुलकित हो गया है। मेरा क्या रोम पुलकित हुआ होगा गुरुदेव, यहाँ की इस फिजा में, 52 गजा की फिजा में, वातावरण में, पूरा धर्ममय वातावरण में प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित है उसका भी रोम रोम धर्ममय वातावरण से पुलकित हो गया है। गुरुवर, मैं 2 चीज़ें जिसके सामने मैं हमेशा आपके प्रति नतमस्तक रहा हूँ, वो 2 बातें कहना चाहता हूँ। सन 92 में मेरी आपसे पहली भेंट हुई थी। मैंने आपके आशीष वचन सुने थे। 92-93 में जब विश्व के पावन काल में वर्षा योग हुआ था, जो शांति का जो एक भावना, जो तप की भावना, जो आपके चेहरे का तेजस उस समय था, वह अविरत आज भी है और उसमें निरंतर अनंत ढंग से उसमें वृद्धि हुई है। और इस तप और त्याग के कारण ही हम लोग डोरी के बांधे आपके सामने खींचे चले आते हैं। 2 बातें जो मैं गुरुवर आपके सामने कहना चाहता हूँ वो यह है कि शंका समाधान जो कार्यक्रम ये शुरू किया, हमारे देश विदेश 125 देशों के, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे छात्र हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे कृषक हो, चाहे धार्मिक व्यक्ति हो, वह इतना अधिक प्रभावित हुआ है कि गुरुदेव पूरी धर्म की भावना न केवल जैन समाज बल्कि जैनेतर समाज में आपने सबको जोड़ रखा है। और जैन धर्म के दर्शन के बारे में, जैन धर्म की अवधारणा के बारे में, जैन धर्म की साधना के बारे में जो ख्याति इस शंका समाधान कार्यक्रम के माध्यम से आपकी जन जन तक पहुंची है, उसके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। दूसरी बात गुरुदेव मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोक कल्याण की जो भावना आपके मानस स्थल में है, जितने भी जब भी मैं आपके संपर्क में आया हूँ, लोक भावना, जन कल्याण और गुणायतन का जो कार्य आपने, जो आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से संपन्न होने जा रहा है, मैं ऐसी कामना करता हूँ कि सन 1920 तक ये पूर्ण हो जाए। और मेरी सभी जन भावनाओं की तरफ से, पूरे भारत के पूरे जैन समाज की तरफ से, जैनेतर समाज की तरफ से ये भावना है कि यह कार्य पूर्ण करके लोक कल्याण की भावना से इस गुणायतन के कार्यक्रम को जल्दी से जल्दी सफल और संपूर्ण रूप से प्रपूरित किया जाए। मैं बस इसी बात को कहते हुए गुरुदेव अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि आपकी आशीष छाया और वात्सल्य भाव मुझ पर हमेशा बने रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, सवाल करना है? हाँ, कर लो। आपकी मातुश्री। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मेरे परिवार की ओर से भी नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जैसे हम पूजा करते हैं और स्थापना करते हैं, वो असावधानी के कारण कभी पलट जाती है, तो उसका क्या प्रायश्चित हो? देखिए, हाँ, कैसा करने चाहिए? यथासंभव सावधानी रखनी चाहिए। फिर भी गिर जाए तो उसका एक कायोत्सर्ग प्रायश्चित है, एक कायोत्सर्ग।
अभी आप सब अतुल जी को सुन रहे थे। ये हमारे समाज की एक विभूति है। IFS अधिकारी होने के नाते आज वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। वर्तमान में ये ADGF है, अर्थात असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल फॉरेस्ट। जैसे DGP होती है वैसे ये उस रैंक पर है और बहुत जल्दी आगे ये उसके सर्वोच्च पद पर रहेंगे। लेकिन जहाँ भी रहते हैं वहाँ इनके संस्कार गूंजते हैं। हमारे संपर्क में ये 1992 से हैं। इनके पिताजी हमारे बड़े निकट थे, PC जैन साहब प्रोफेसर थे और वो बहुत कर्मठ, सक्रिय और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। आज उनकी माताजी हैं। आज एक बात मैं देखकर बड़ा अभिभूत हो गया और वो मैं इस मंच से आप सबके बीच रखना चाहता हूँ। अब एक बात आई मेरे कक्ष में। अतुल भाई हमेशा से जुड़े हुए हैं, गुनायतन से भी जुड़े हुए हैं और इनसे कहा गया कि उसमें कुछ और करे। इनकी इच्छा तो थी, खुद ने ही भाव व्यक्त किया था। लेकिन एक बात जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित की, माँ इनकी यहीं बैठी थी, धर्मपत्नी भी थी, बेटी भी थी। इन्हें कहा मम्मी से पूछता हूँ, माँ से पूछता हूँ। इन्हें माँ से पूछा और माँ ने कहा बेटा मैं तो पहले चाहती हूँ कर ले। मैं इसका जिक्र केवल इसलिए कर रहा हूँ कि आज की संतान अपने माँ बाप के मूल्य और महत्व को समझे। बेटा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना भी कमाऊ क्यों ना हो जाए, माँ बाप के आगे तो बेटा ही होता है। अतुल सहस्र बोल सकता था, करना उसी को है, लेकिन मेरी माँ है तो मुझे माँ को मान देना चाहिए। आप लोग भी सीखिए, आपके भी माँ होंगे, आपके भी पिता होंगे। जीवन में कोई भी कार्य, अच्छा कार्य करना हो तो उसकी सम्मति माँ बाप से ले लो और यदि कदाचित ऐसी अनुकूलता न मिलती हो तो सबसे पहले आकर उनको सूचना दो और उनका आशीर्वाद लो कि आपके आशीर्वाद से मैंने काम किया। जीवन में कोई भी अच्छा कार्य करो और उपलब्धि हो तो उसका सारा श्रेय अपने माँ बाप को दो। ये एक श्रेष्ठ संतान की पहचान है, हमें वैसा करना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी उपस्थित हों, उसके पूर्व श्रीमान राजप्रकाश जी पहाड़िया साहब और ट्रस्टी बावनगंज क्षेत्र अपनी बात रखेंगे। महामंत्री सूलगिरी बावनगंजा जी और तैयार रहेंगी चंद्रिका जी पाटनी। परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि विराट सागर जी महाराज की जय जय। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव आपकी कृपा से फागुन माह में 64 विधानमंडल बावनगंजा में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। बाद में कार्तिक माह में अभी जो आने वाला है 52 विधानमंडल 52 का घोषणा हुई थी। उसको हमारे निवेदन पे आग्रह पर आपने 84 की अनुमति दी। मैं ट्रस्ट कमेटी की ओर से आपको इसके लिए मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि आपने 84 विधान की हमें अनुमति प्रदान की। गुरुदेव, मैं यहाँ जो लोग उपस्थित हैं और जो टीवी के माध्यम से पूरे देश भर में जो लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं उनसे अनुरोध है कि अपनी बुकिंग आप इस विधान में जो कार्तिक महीने में होने वाले हैं अपनी बुकिंग करें। करीब 62 बुकिंग गुरुदेव हमारे पास आ चुकी है। 62 या 64 हो चुकी है। 64 बुकिंग, 52 की आपने कहा था, 64 बुकिंग पहले आ चुकी है। और इसी कारण कई लोग रह गए थे, कई के फोन थे, कई लोग घबरा रहे थे। उन्होंने बुकिंग इसलिए नहीं करी गुरुदेव कि पहले उनको था भावना योग आएगा, फिर पोजीशन आएगा, उसके बाद कराएंगे। उस चक्कर में बहुत सारे लोग हमारे रह गए थे। उनकी भावनाओं का आपने ध्यान रखा और हमें अनुमति प्रदान की। इसके लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं देश भर के लोगों से आश्वस्त करता हूँ कि जो यहाँ विधान होगा वो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। 84 जो आप देख रहे हैं जो पंडाल है इसको पीछे बढ़ाया जाएगा। करीब 250 फीट लंबा ये पंडाल हो जाएगा गुरुदेव। और गुरुदेव के आशीर्वाद से इन 2-3 महीनों में गुरुदेव कार्तिक तक 84 नए कमरे बना के बावनगंजा ट्रस्ट यहाँ पे चालू हो जाएंगे और 84 नए कमरे।
तो और उन्हीं के उम्मीद के बल पर हमने 84 करने की सोची है। हमारी निर्माण कमेटी उस काम को बड़ी तेजी से कर रही है और आपके आशीर्वाद से इन महीनों में 84 नए कमरे हम बना पा रहे हैं। ये भी 52 गजा के इतिहास में एक नई चीज़ें हैं और कहीं पर भी इतनी तेजी से कमरे निर्माण होने का भी एक अपने आप में रिकॉर्ड होगा। तो गुरुदेव, मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस कार्यक्रम में आप भाग लें। दूसरा, एक और बात गुरुदेव ने यहाँ कही थी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए, और उस मदद में 4-6 रोज में ही लाखों रुपए यहाँ जमा हुए हैं। मैं श्रावकों से अनुरोध करूँ 25 अगस्त तक अपनी राशि जमा कर दें, क्यों 25 अगस्त के बाद इस राशि को हम बाढ़ पीड़ितों को भेजने का आगे कार्यक्रम करेंगे। आपकी जो भी श्रद्धा निधि हो, जो भी आपको लगे, वो हमारे खाते में अकाउंट नंबर आ रहा है, उसमें आप जमा कर दें। और पर्युषण पर्व का कार्यक्रम यहाँ पे अभी होने वाला है, जिसकी जानकारी आपको है। भावना योग शिविर का कार्यक्रम यहाँ शानदार ढंग से संपन्न हुआ और गुरुदेव की हमें कृपा यहाँ लगातार बिखर रही है। रोज नई नई कृपाएं हमें मिलती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सिद्धचक्र विधानमंडल जो 84 होगा, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। आप सबसे अनुरोध है कि इसमें भाग लें। उपस्थित हो श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी और तैयार हैं श्रीमान कैलाश जी सेठी अजमेर से, जो निरंतर 32 उपवास की आराधना में निरत हैं। श्रीमान कैलाश जी पाटनी साहब। नमोस्तु सेठी साहब। नमोस्तु महाराज श्री। बोलिए। महाराज श्री, सब कुछ जानते हुए और शास्त्र स्वाध्याय करते हुए भी व्यक्ति अपने मन को वश में क्यों नहीं रख पाता? देखिए, आपके सवाल का उत्तर दो उससे पहले राजप्रकाश जी की बात को मैं पूरी कर दूं। राजप्रकाश जी, ये बहुत अच्छा सुयोग है 52 गजा का कि यहाँ हम जो चाहते हैं उससे आगे काम होता है। जब यहाँ आए विधान की बात की तो पहले से मेरा मन था कि पिछली बार 64 थोड़ा कंजेस्टेड हो गया था, 52 ही रखो, क्योंकि पंडाल में थोड़ी जगह की कमी दिख रही थी, इनके पास उतनी ही जगह थी। लेकिन जब 52 का नाम आया तो 64 नाम आ गए, 64 नाम आ गए और लोगों के कईयों के और भी मैसेज थे कि हम भी करना चाहते हैं। कुछ लोगों का ये आग्रह था कि सिद्ध क्षेत्र में आप कब रहोगे क्या पता, कम से कम एक बार हो जाए। मैंने इन लोगों से बोला भैया क्या करोगे? बोले महाराज हम लोग, इस बीच इन लोगों ने बात भी कर लिया, बड़े चतुर हैं ये लोग, कि हम पांडाल का एक्सटेंशन कर देंगे। हमारे बाउंड्री के पास बहुत जगह है, बाउंड्री के बाहर इनने 200 फुट जगह की जुगाड़ कर ली, जगह भी हो गई। हम बोले ठहराओगे कहाँ? बोले महाराज उसकी भी चिंता नहीं है, 84 मंडल होने तक हम 84 के 88 कमरे तैयार कर लेंगे, इनका टारगेट है। तब मुझे लगा कि जब कमेटी इतनी कर्मठता से जुटी है तो इस कार्य में हमें क्या, हमारी तो उतनी शक्ति लगनी है, हमें तो वही मंत्र बोलना है। 52 में भी उतना ही बोलना है, 64 में भी उतना ही बोलना है, 84 में भी उतना ही बोलना है। पर मुझे लगता है 52 गजा का प्रताप है कि भगवान 84 फुट के है तो 84 तो होना ही चाहिए। 84 के चक्कर से बचने का एक श्रेष्ठ माध्यम है। हम सिद्ध चक्र की आराधना करते हैं, जीवन भर में लगे हुए 200 के प्रायश्चित के रूप में सिद्ध चक्र की आराधना होती, और अपने जीवन में एक बार सिद्ध चक्र विधान जरूर करना चाहिए। जैसा सबको पिछले विधान से पता है कि एक एक परिवार को एक एक मंडल दिए जाते हैं और उस एक मंडल के माध्यम से वो पूरा विधान संपन्न होता है। माने आपके द्वारा एक पूरा विधान करा लिया गया, ये उसका संदेश है। अल्प खर्च में ये लाभ आप सबको मिल रहा है। 84 में 64 तो हो ही गए, 20 ही बचे हैं, इसलिए अब 84 से 85 की गुंजाइश तो नहीं होगी। तुम ये कहोगे कि फिर 108 कर दें, तो भैया आप तो नहीं बोलोगे ना, अब बोलना भी नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। ये 84 है, इस 84 को ही लॉक करा जाए। और मैं आप सबसे कहता हूं जो भी लोग इसके लिए इच्छुक हैं, शीघ्रातिशीघ्र अपना नाम समिति को दे दें, ताकि कल आपको वंचित ना होना पड़े और कमेटी आपको मना करके शर्मिंदा ना हो। ये आप सबको देखना है, तो ये प्रयास आप सबको करना है। सभी को हमारा आशीर्वाद। और बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ बहुत बढ़ चढ़ करके लोगों ने हिस्सा लिया है, पर जिस तरह की आपदा और त्रासदी है
ये उसके लिए पर्याप्त नहीं है। आप ये मत सोचिए कि इतना रहा, एक नाम 3 बार घोषित होता मैं देखता हूँ, तो रिपीट हो रहा है। इसलिए अभी और चाहिए, हर गांव के लोगों को इकट्ठा करना चाहिए, हर मोहल्ला के लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। मैंने कहा था कि 1 दिन की आय भी अगर आपने दे दी तो उतने लोगों का उद्धार हो जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक पहल नहीं की है वे पहल करें। ये तो इनकी बात हुई। अब आपका सवाल, सब कुछ जानते हुए भी, शास्त्र पढ़ने के बाद भी लोगों के जीवन में बदलाव क्यों नहीं आता? व्यक्ति अपने मन को वश में क्यों नहीं रख मन को वश में क्यों नहीं रख पाता? देखो, ये सवाल आचार्य पूज्यपाद से किसी ने किया कि भगवान, आत्मा के विषय में जानते हुए भी, बार बार उसकी भावना रखते हुए भी मेरा मन अनात्मा की ओर क्यों भागता है? आपने जो सवाल मुझसे किया ना, 1500 बरस पहले आचार्य पूज्यपाद से किसी ने किया होगा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि पूर्व भ्रांति विभ्रम वसात चेतः भूयो भ्रांतिम अविगच्छति जाननप्यात्मनस्तत्वं विविक्तम भावयन्नपि पूर्व भ्रांति विभ्रम वसात चेतः भूयो भ्रांति अभिगच्छति। कि आत्म तत्व के विषय में जानते हुए भी, एकांत में उसकी भावना भाते हुए भी, पुराने संस्कार की वजह से हमारा मन बार बार डगमगा जाता है। तो मन को वश करने के लिए केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, ज्ञान के साथ साथ तत्परता चाहिए, जो वैराग्य से फलीभूत होता है। जब ज्ञान के साथ वैराग्य प्रगाढ़ होता है और हमारी तत्परता बढ़ती है, तो ये सब बातें फलीभूत होती हैं। उपस्थित हो तैयार हैं ESG सेठी, प्रोफेसर एस डी सेठी जी बड़वानी से। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा सवाल ये है महाराज जी कि चाहे 20-20 मैच हो, चाहे 50-50 हो, चाहे टेस्ट मैच हो, उसमें टीम वही जीतती है जो अंत में ज़्यादा रन बनाती है। इसी तरह से अपने जीवन काल में जो भी बुजुर्ग व्यक्ति है, अगर वो अपने जीवन में अच्छे से अच्छा काम आखिरी ओवर में, जैसे हमारा आखिरी ओवर चल रहा है, तो उस आखिरी ओवर में अच्छे रन बना लें तो मुक्ति और बढ़ जाए। इसके लिए क्या करें? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की, आखिरी अच्छे रन में, ओवर में अच्छे रन बना ले तो मुक्ति की ओर मिल जाए। मैं तो ये कहता हूँ, अगर मैच चल रहा है तो आखिरी रन तक आपको अच्छे ओवर बना लेना चाहिए, अच्छे रन बनाना चाहिए। लेकिन मेरी एक सलाह है, आखिरी में रन बनाने का चक्कर ठीक नहीं, पहली गेंद से ही स्कोर खड़ा कर लेना चाहिए। समझ गए? और लास्ट में रन बना करके मैच जीतेंगे, इसकी जगह पहली गेंद से इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर लो कि सामने वाला उस स्कोर को देख के ही घबरा उठे। समझ गए? जो लोग सोचते आखिरी में अच्छे से रन बनाएंगे, पता लगा बल्ला ही नहीं टिका तो क्या करवाएंगे? आउट हो जाओगे तो क्या करोगे? अभी तुम्हें पता है 50 ओवर का गेम फिक्स है, मेरे पास 20 गेंद बची है, 20 रन बना लूंगा, 20 रन बनाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा, ये तो मान रखे। पर भैया 20 गेंद खेल पाओगे इसकी गारंटी है? बात समझो, 20 गेंद खेल पाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हर गेंद को आखिरी गेंद मान करके खेलना शुरू कर दो और उसको सीमा पार पहुंचाना शुरू कर दो, इस मैच में तभी जीत पाओ। आए श्रीमान प्रोफेसर एस डी सेठी। तैयार रहेंगे श्रीमान ध्रुव जी किरण जी दोषी वाकानेर से, संयोजक व्यावसायिक समिति भवन गजा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। अभी माँ के ऊपर चर्चा हो रही थी, माँ शब्द पर जो चंद्र बिंदु लगता है वो चांद सी माँ की गोद में शिशु रूपी बिंदु को दर्शाता है गुरुदेव। पर अगर वो बिंदु बड़ा हो जाए तो ADGF अंकल्स जैसे वो बिंदु को हम कैसे अपने आप में डालें कि अगर बड़ा भी हो जाए तो चंद पर ग्रहण ना लग पाए? वाह,
बिंदु बड़ा भी हो जाए तो चंद्र पर ग्रहण न बन पाए, उसके लिए क्या करे। बस बिंदु कितना भी बड़ा हो, बिंदु की एक विशेषता होती है कि जहाँ जाता है वहाँ समा जाता है। समझ गए? बस वो समाने की कला अपने भीतर विकसित कर ले तो बिंदु चंद्र बिंदु बन करके रहेगा, कलंक बन करने। वाह, नमस्ते। विनोद जी अपने प्रश्न प्रस्तुत करें उसके पूर्व कुछ घोषणाएं बायभीतियों की सहायता फोन के माध्यम से मेरे पास आई हैं। पहाड़िया परिवार जयपुर जिन्होंने 1,10,000 की राशि प्रेषित करने के भाव व्यक्त किए, बहुत बहुत साधुवाद। हीरा देवी पहाड़िया 11,000 रुपये, शशि देवी पहाड़िया 11,000 रुपये, इन्होंने भी अपने भाव व्यक्त करके जीवन को धन्य किया, बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही गोयतन में निर्मित होने जा रहे कीर्ति स्तंभ में स्थापित होने वाली शैशकुट विद्यालय के लिए श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती गुणमाला जैन आगरा से इन्होंने अपनी एक प्रतिमा की स्वीकृति प्रदान की है, बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमान अरुण कुमार जी जैन, श्रीमती शशि जैन देहली, इन्होंने भी एक प्रतिमा विराजमान करने के भाव व्यक्त किए हैं, बहुत बहुत साधुवाद। प्रदीप जी एवं प्रतीक जी जैन जबलपुर से, इन्होंने भी अपने भाव व्यक्त करके जीवन को धन्य किया है। श्रीमान पंकज जी जैन मैसूर से, इन्होंने ये प्रतिमा विराजमान करने के भाव व्यक्त किए, साधुवाद। श्रीमती माया देवी जैन आगरा से एवं श्रीमती माया देवी जैन बाई लेट रमेश चंद जैन संघवी शाहगंज आगरा, इन्होंने व्यक्त किए हैं, बहुत बहुत साधुवाद। बाहरभीत के लिए श्रीमान मांगीलाल जी, आशीष कुमार जी जैन एडवोकेट नलखेड़ा जिला आगर मध्य प्रदेश, इन्होंने भी 11,000 राशि प्रदान करने का भाव व्यक्त किया है, बहुत बहुत साधुवाद। प्रस्तुत करें अपना। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, संसार में समस्त जीवों में जीवोक्त शक्ति समान होती है या भिन्न? देखिए, जीवों की अंतरंग शक्ति तो समान होती है पर अभिव्यक्ति अलग अलग है। द्रव्यगत योग्यता की दृष्टि से देखें तो सब समान है, पर पर्याय योग्यता की दृष्टि से सब में समानता नहीं। दिल्ली से बहुत सारा हमारे बीच में है इंदिरा जी जैन, दिल्ली से उपस्थित। इंदिरा जी दिल्ली से उपस्थित हों, उनका प्रतिनिधित्व करें। दिल्ली के बहुत सारे श्रावक हैं, उनके नाम नहीं आ पाए। दिल्ली से इंदिरा जी जैन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी धर्म में बहुत रुचि है पर और जिनवानी माँ पर भी विश्वास है कि जो जिनवानी में कहा है बिल्कुल सही है, हमें ऐसा ही करना चाहिए और ऐसा ही करेंगे। पर फिर भी गुरुवर हम नियम संयम में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। संकल्प की कमी है, विलिंग की कमी है। अपनी इच्छा शक्ति को जगाइए, संकल्प शक्ति को बढ़ाइए, सब काम हो जाए। खाते गांव से कामनी जी सेठ उपस्थित हों। कामनी जी सेठ खाते गांव से। अरिहंत जी वो खड़े हो जाओ। अरिहंत जी अजमेर जल्दी से अपना प्रश्न प्रस्तुत करें, समय बहुत कम है। बोलिए बोलिए। आचार्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि बहू को और बरसात को मतलब जस क्यों नहीं मिलता है? बहू और बरसात को जस क्यों नहीं मिलता है? ऐसा एकांत नहीं है। हमने तो देखा है कि बहुओं को बहुत जस मिलता है और बरसात को भी जस मिलता है। जो बहू समय पर बोलती है और समय पर काम करती है उसको जस मिलता है, और जो बरसात समय के अनुकूल होता है उसको जस मिलता है। जो बेसमय बरस जाए उसको कभी जस नहीं मिलता। चलिए। नमोस्तु। अरिहंत जी उपस्थित हो। बड़वाणी तैयार है। श्रीमती नेहा जैन फिरोजपुर झिरका मेवाड़ हरियाणा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम हमेशा उत्तम से सर्वोत्तम बनना चाहते हैं, पर हमें दूसरे ने की हुई आलोचना पीछे खींच लेती है, और ये हर क्षेत्र में होता है महाराज जी, जैसे सांसारिक, सामाजिक और व्यवसायिक। तो महाराज जी, ऐसे में हम अपने आप को कैसे स्टेबल रखें और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें? देखिए, गाड़ी चलाते हो ना, तो गाड़ी चलाते समय हम जितनी तेजी से गाड़ी चलाते हैं, पीछे धुआं भी उड़ता है, धूल भी उड़ती है। ठीक है? अगर तुम पीछे उड़ने वाली धुएं और धूल की तरफ देखोगे तो गाड़ी नहीं चला पाओ। हमारा काम गाड़ी चलाना है, उसकी गति को नियंत्रित रखते हुए आगे बढ़ते जाना है। पीछे उड़ने वाली धूल और धुएं को कभी नहीं देखना। ये स्वाभाविक है, गाड़ी जितनी तेज गति से चलती है, धुआं भी उतना तेज निकलता है और धूल भी उतनी ही उड़ती है। तो बस तुम जितनी आगे बढ़ोगे तुम्हारी उतनी आलोचना होगी। तुम्हारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, जो मेरा ध्येय है, जो मेरा मोटो है, जो मेरा उद्देश्य, उसे मुझे कर लेना है। धुआं उड़ाने वाले को उड़ाने दो,
धूल उड़ती है तो उड़ जाने दो, हमें तो अपना टारगेट देखना है, तब कर पाओगे, और धूल धुएं में लगोगे तो धक्के खाओगे। इस प्रकार आज के सत्य को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिनाथ प्रमासागर जी महाराज की जय जय जय। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे रमेश चंद्र जैन, रूपलता जैन, संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल पालम दिल्ली। पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्र वधू शिखा जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर दामाद प्रांशुल जैन।